नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मणिपुर हिंसा पर चलते चलते अब बहुत वक्त बीत गया है। मणिपुर हिंसा से तमाम वीडियो वायरल होते हैं। मणिपुर की हिंसा फिर से भड़क गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी चुप्पी साधे थे जब एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था और उस महिला के साथ दरिंदगी की जा रही थी। उस महिला को नंगा करके परेड कराई जा रही थी। उस महिला के साथ अश्लील हरकतें की जा रही थी। उसका साथ शोषण किया जा रहा था। तब भी देश के प्रधानमंत्री चुप थे और अब भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कराया था। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और स्पीकर ओम बिरला ने उस पर मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अभी तक संसद में उसकी चर्चा नहीं की गई। विपक्षियों के पूछे जाने पर कि आखिर आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो केंद्र की ओर से जवाब आता है कि अविश्वास प्रस्ताव जारी होने के 10 दिन बाद ही कार्यवाही होती है, 10 दिन बाद ही चर्चा होती है। और विपक्ष का कहना है कि आखिर इतने बड़े मुद्दे पर आखिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या आप सारे प्रोटोकॉल, सारे नियम का फॉलो करते हैं? आप विधेयक के ऊपर विधेयक पारित कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं नियम की, आप बात कर रहे हैं कि 10 दिन बाद जो है चर्चा होनी चाहिए। अरे मणिपुर ऐसा मुद्दा है कि आपको तुरंत चर्चा करनी चाहिए। इन सब के बीच में जब विपक्ष ने तमाम शोर शराबे के बाद भी जो है बात नहीं शुरू की, मतलब आपको बता दें संसद की सभा चालू हुई थी। संसद की सभा चालू होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था। विपक्ष ने जो है नारे लगाने शुरू कर दिए थे। मणिपुर मणिपुर हाय हाय मणिपुर के नारे लगाए थे और विपक्ष के इस नारेबाजी के चलते संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई थी, जिसको लेकर संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। और फिर से संसद की कार्यवाही एक बार जब चालू हुई तो फिर से वही मंजर देखने को मिला। फिर से विपक्ष ने जो है शोर शराबा करना शुरू किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइए और मणिपुर के मुद्दे पर बोलिए, लेकिन फिर किसी ने सुनी नहीं और फिर से वही हुआ। इसको चलते फिर से स्थगित कर दी गई है और अब संसद की कार्यवाही 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मतलब अब संसद की कार्यवाही 31 जुलाई के बाद ही की जाएगी। इन सब को देखते हुए विपक्ष के नेता ने अब ये प्लान कर दिया है कि वो खुद मणिपुर जाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि विपक्ष के नेता का अब तैयारी बना ली है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, वो अब खुद मणिपुर जाएंगे और मणिपुर पर जाकर लोगों से बात करेंगे, मणिपुर की हिंसा को जो है रोकने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो ऐसा कुछ होने से नहीं रहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले मोदी को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप मणिपुर की हिंसा पर बोलें, मणिपुर की हिंसा पर काम करें और मणिपुर के लोगों की जो है दुखों को सुने। अगर आप ऐसा नहीं सुनते तो आप खुद कह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद कार्रवाई करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर अगर नहीं बोलते हैं तो हम इस पर स्टैंड लेंगे और हम बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोले। एक बार उन्होंने बोलने का प्रयास किया तो सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड बोले। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों पर नहीं बोल रहे और मानसून सत्र जैसे मुद्दे पर 10-10 मिनट 20-20 मिनट के भाषण देते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, रैलियां करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन मणिपुर जैसी कथित समस्या वाली बात पर वो नहीं बात करते और ना ही संसद में आकर उस पर चर्चा करते हैं। इसको देखते हुए अब सियासत गर्माती जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव जारी करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे और लोगों से चर्चा नहीं कर रहे। इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने अब जो है हल्ला बोल दिया और वो खुद मणिपुर जाकर बातचीत करेंगे, लोगों की समस्या को समझेंगे। दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राजस्थान गए थे, राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान की चुनावी जीत को लेकर कह रहे हैं। विपक्ष के नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जा सकते हैं, राजस्थान में बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोल सकते। आखिर उनको दिक्कत क्या है और मणिपुर के लोगों के बारे में क्यों नहीं सुन रहे? वो मणिपुर के मुद्दे पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार है और जहाँ पर उनकी सरकार होती है वहाँ पर वो नहीं बात करते। वहाँ पर अत्याचार होते हैं तो वो नहीं बोलते। वहीं अगर राजस्थान में कुछ हो जाए या जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है वहाँ पर कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी तुरंत टूटती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत बयानबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही विपक्ष के एक नेता का बयान भी आया था, जिन पर उन्होंने कहा था कि मणिपुर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार है। राजस्थान में अगर महिला के ऊपर अभी बात आई थी, एक केस आया था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उछल कर बयान दिए थे और जो है तमाम कटाक्ष किए थे, तमाम भाषणबाजी की थी, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन मणिपुर के लोगों पर नहीं। दर्शकों, इन सब में आपकी राय क्या? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव पहले है?
देश के लोगों की बात नहीं, देश की महिलाओं के सम्मान के बारे में वो चिंता नहीं करते और चुनाव के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।